5 साल पहले एक चुनाव होता है जिसमें जनता एक कैंडिडेट को नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुनती है, इस उम्मीद के साथ कि वो अगले 5 सालों तक कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो शायद अभूतपूर्व हो या फिर उसके काम को एक उपलब्धि के रूप में गिना जाए। एक बहुत बड़ा सवाल। हम आ गए हैं वार्ड सुंदौली में जन संवाद की चौथी कड़ी लेकर। मैं आपका आंजनेय आशीष वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। अभी मैं इस गांव में इंटर कर रहा था तो उस समय मेरे साथ मेरे साथी संवाददाता श्री शशांक शेखर जी थे। जब गांव में मैं एंट्री कर रहा था तो उसमें सड़क की ये स्थिति है कि जब आप इंटर करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप जंपिंग कर रहे हैं, मानो कोई गेंद जो है वो उछल रही हो। इस तरीके की एक एंट्री रोड है और एक गांव के पीछे के हिस्से की जो रोड है वो अभी हाल ही में बनी है तो उसकी स्थिति कुछ ठीक है। पिछले 5 सालों में गांव में क्या विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, क्या अभी कुछ विकास होना बाकी है, जनता विकास के मुद्दे को लेकर के वोट करेगी या फिर तमाम और मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के जनता वोट करेगी। जन संवाद की इस चौथी कड़ी में हम जनता से ही जानेंगे कि क्या है उनके सवाल और क्या उम्मीदें हैं। जो आगामी नगर पालिका का चुनाव है उसमें जनता की क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या उनकी मांगें हैं। हम सीधे जनता से जुड़ेंगे। तो आपका नाम? शिव कुमार कश्यप। शिव कुमार जी, आपको लगता है कि जितना पिछले 5 वर्षों में विकास होना चाहिए था क्या वो हो पाया? नहीं, उतना नहीं हो पाया है। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है और हमारे गांव की समस्याएं बहुत हैं जी। सबसे पहली समस्या थी मेरे यहाँ जो पानी टंकी रखी गई थी उसकी पाइपलाइन बिछी थी, वो आज 5 साल में कहीं चालू नहीं हुई है। नहीं तो 5 सालों में चालू नहीं, उसके लिए आपने अपनी तरफ से कोई प्रयास किया कि वो चालू हो सके? नहीं, ये तो हमने उनके अध्यक्ष जी जो है अमरीश गुप्ता जी, हमने उनसे हम लोग ने बात की थी। उन्होंने कहा था अमरीश गुप्ता जी तो प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष तो नहीं है। नहीं, प्रतिनिधि हैं। मैं अध्यक्ष तो आए नहीं कभी यहाँ जी, अध्यक्षता कभी आई नहीं ममता सोनी जी, लेकिन प्रतिनिधि जी हमेशा आते हैं। कितने वर्षों से आप प्रयास में लगे हैं कि ये काम आपका हो जाए? नहीं, ये 5 वर्ष हो गए। ये पिछले वर्ष में उनके पीरियड में रखा गया था। ये पाइपलाइन जो यहाँ है ये सब, ये जो यहाँ से वहाँ तक लगी थी, ये नाली भी चौक हो गई थी, वो जो बनी थी पाइपलाइन भी बेकार, रोडें बेकार हो गई थी इनकी। उसका रोडें तो सही हो गई लेकिन पानी की टंकी वो गिर गई, दोबारा चालू नहीं हुआ वो। आपके मुताबिक जो एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की टंका न होना, पानी की टंकी न होना एक बड़ी समस्या है। और कोई समस्या जिसको आपको लगता है कि पिछले 5 वर्षों में वो हो जानी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हो पाई? नहीं, एक समस्या तो बहुत बड़ी हमारे गांव की है भाई। हमारे गांव में हमेशा शादियां होती हैं, मैं एक महीने में, एक साल में 10, 15, 20, 25 शादियाँ होती हैं। कहीं भी हमारे बारात टिकाने गया, खाने खिलाए का कोई ग्राउंड नहीं है। ये देखिए, हम जितने भी हमारे पिछले जन संवाद की चौथी कड़ी है, हम 3 कड़ियों में दिखा चुके हैं कि गांव वालों की, जिस भी गांव में हम गए हैं पिछले 3 गांव में, सभी गांव में या वार्डों में ये कह लें कि एक बहुत बड़ी ये मांग निकल करके आई है सामने की वो चाहते हैं कि उनके गांव में कोई बारात घर हो या कोई गेस्ट हाउस टाइप का ऐसा जो नगर पालिका है अपने स्तर से बनवाए, जिससे गाँव के लोगों को अगर शादी करनी है तो मान लीजिए बरसात के मौसम में शादी होती है तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। इतना पैसा लगा करके एक व्यक्ति जो है अपने घर की बेटी की शादी करता है, अपने बेटे के तमाम कार्यक्रम करता है तो उसको बड़ा नुकसान होता है। और हमारे साथ में एक गांव वार्ड के निवासी ही जुड़ गए हैं। आप भी कुछ बोलिए। हमारा यही निवेदन ये है कि गांव में गेस्ट हाउस बहुत जरूरी होना चाहिए। नहीं, ये तो दादा हम बता दिए कि गेस्ट हाउस है। हाँ। आप क्या चाहते हैं ये तो हम बता ही दिए। ये 5 साल से का उसके मोहम्मद अहमद के चेयरमैनी से जब से टंकी लगी हुई है गांव में सप्लाई कोई नहीं हुआ है। उसके बाद 5 साल अमरीश गुप्ता का कोई नहीं सप्लाई हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ। पानी का देखो, नलके उठा के फेंक दो और नाली सब जमा हुए पड़े, पाइप सब जमा हुए पड़े हैं। ये क्या है?
काम होना चाहिए। हम लोग आपने अपने स्तर से कोई ऐसा प्रयास किया कि आप कभी नगर पालिका गए, आपने वहाँ शिकायत की, या जो आपके वार्ड का जो सभासद है उससे कभी आपने जाकर अप्रोच किया कि हाँ भाई हमारे वार्ड में ऐसी ऐसी समस्या है तो इसको आप कैसे दूर करेंगे? चोर चोर मौसूद भाई होते हैं, क्या किया जाए। चोर मौसूद भाई होते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं जी। हमारे साथ एक और वार्डवासी जुड़ गए हैं, हम आपसे जानते हैं कि क्या आखिर जिस तरह से विकास होना चाहिए था क्या हुआ या विकास अभी भी कुछ बाकी है इस गांव में? हमारे गांव में विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ है। जो इंटरलॉकिंग खुद चुकी हैं पाइप बिछाने के लिए, वो इंटरलॉकिंग नहीं सही हो पा रही हैं। अभी एक हमारे दरवाजे के पास एक रास्ता है। इंटरलॉकिंग कहाँ पे खुदी है? ये इंटरलॉकिंग मैं दिनेश कुमार विश्वकर्मा, हमारे घर के सामने देखे जगह जगह पर इंटरलॉकिंग खुदी पड़ी है। जो पाइपलाइन बिछी है वो पहले खोद दी गई, उसके बाद ऐसे लगा दिया गया है। कहीं ऊंचा नीचा है, किसी का पैर मोच खा जा रहा है। एक दिन हमारा भाई पैर मोच खा गया, ऊंचा नीचा खाली। अब तो इलाज करवा के आए होंगे ना? हाँ जी, इलाज तो करवा चुके हैं। जब चोट लगी है तो इलाज तो करवाएंगे। हमने सभासद से अपने 2 बार कहा कि हमारा रास्ता जो हमारे दरवाजे के सामने, अभी बरसात में हमारे गांव के लोगों से पूछिए तो कम से कम इतना पानी भर जाता है। 1-2 हम लोग पानी में निकल के उधर खेत को जाते हैं। यह समस्या वार्ड मेंबर से भी कहा और जो प्रतिनिधि जी हैं उनसे भी कहा, मगर कोई काम नहीं हुआ, कोई समस्या हल नहीं हुई। अभी क्या आप चाहते हैं? अरे अब जो आने वाला कोई चेयरमैन है फिर उससे कहेंगे। मतलब उम्मीद है आपको कि हमारा काम ये आखिर 2, 4, 5, 10 साल में हो जाएगा? भाई उम्मीद आशा तो ये आदमी लगाते हैं, मगर ये इस 5 साल में नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे साथ एक और वार्डवासी हैं, हम आपसे जानेंगे कि किस तरह से आप जो पिछले जो 5 वर्ष रहे उनको कैसे देखते हैं? आपकी क्या मतलब कमी रह गई? क्या जैसे विकास होना चाहिए था उस तरह से हो पाया या नहीं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे पिछली बार जो बहुत सारे जो प्रत्याशी थे तो वो अगर वोट मांगने आते थे तो वो जो है कभी ऐसा होता था कि किसी वर्ग को छोड़ करके वोट मांगते थे। जैसे वो हमारे सामने से ही निकल गए। अब अगर ऐसा करेंगे तो ये तो गलत बात है। और मतलब वो आपके घर के सामने से निकल गए लेकिन लेकिन वोट नहीं मांगी। आज तक उन्होंने वो 2 बार इलेक्शन लड़े। ये ऐसा क्यों? अब ये तो वही बता सकते हैं। ये तो हम जो हमारे सामने जो आई सामने जो चीज़ आई वो हमने आपको बताया। ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने वोट क्यों नहीं मांगी, जबकि वो उनका तो सभी वो सारे जितना भी एरिया है, जो नगर पालिका जितना एरिया है वो तो सब उनका है, तो वोट तो सबसे मांगनी चाहिए ना। लेकिन वो उन्होंने तो मतलब नहीं आपसे कोई व्यक्तिगत उनकी कोई व्यक्तिगत नहीं ना हम उनसे कभी मिले ना वो हमसे कभी मिले, पर्सनली कभी नहीं मिले उनसे। नहीं तो वो आपके घर ही नहीं वोट मांगने नहीं गए कि किसी के घर नहीं? किसी के घर नहीं, मतलब जो कुछ लोगों को जैसे एक स्पेशल वर्ग जिसको बोलते हैं ना, जी। उसकी बात हम कर रहे हैं। और आपकी बार भी ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो गांव से गांव को कनेक्ट करने वाली जो रोड हैं वो इस तरीके से बनाई जाती है कि 5 साल चलती ही नहीं है। चाहे अगर आपने देखा होगा, आप आए होंगे इस तरफ से अगर आए होंगे तो आपने देखा होगा रोड की क्या कंडीशन है, और इस तरफ से अगर आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके की बनी हुई रोड है वो, ये भी आपने देखा होगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा हर एक भाषण में अपने जो योजनाएं हैं या जो कुछ भी कह लें वो हमेशा इस बात को कोट करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब ऐसी बात होती है तो ऐसे में समाज के एक वर्ग को उपेक्षित कर देना ये कतई ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। तो और हमने आपसे कहा जी कि ये चीज़ कोई भी हो, अगर आप भी होंगे तो आपको भी बुरी लगेगी। ये बिल्कुल बुरा लगेगा कि नगर पालिका सबकी है, नगर पालिका किसी एक व्यक्ति की नहीं है या किसी एक वर्ग की नहीं है, नगर पालिका सबकी है। सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और मेरे मुताबिक जो
कैंडिडेट खुद को ये बताता है कि मैं फलाना उस पार्टी से हूँ, मैं फलाना उस पार्टी से हूँ, तो उसको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर के चलना होगा, तभी सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो एक मंत्र है भारत सरकार का, वो सार्थक हो पाएगा। भारत सरकार का तो भारत सरकार किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, भारत सरकार पूरे सभी भारतवासियों की है, और दूसरी उसको ऐसे देखने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा है तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये क्या कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं और हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप इस जो भी आप बर्ताव कर रहे हैं इसको आप बदलें। और दूसरी चीज़ ये है कि समाज बदल रहा है और हमको भी बदलने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैसे ये रोड बनती हैं, जो जो बन रही हैं, जो कनेक्ट करती हैं हमारे मोहल्ले को, तो उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि 5 साल पूरा चले ना। भाई अगर मान के चलिए अगर 5 साल में एक बार रोड बनेगी, बार बार रोड बनाई जाएगी, तो वो गवर्नमेंट का पैसा तो फालतू में जाएगा। अगर एक बार आपने क्वालिटी रोड बना दी तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो कम से कम 10, 15, 20 साल चलेगी। फिर बस यही रहेगा कि बीच बीच में रिपेयर होती रहेगी, तो उससे तो सरकार का पैसा ही बचेगा। मतलब सिस्टम ये है कि आप ऐसी सड़क बनाइए कि वो 2 साल तक चले, 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद एक फिर से टेंडर निकलेगा और वो सड़क फिर से बनाई जाएगी। यही है। नहीं, मतलब कहने का ये है कि ऐसी रोड बने, क्वालिटी वाली रोड हो जो कम से कम। वो हम समझ गए। जी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ये है कि सड़क आप ऐसी बनाओ जो अगले 1-1.5 साल तक मतलब इस बरसात के बाद हमने बनाई तो अगली बरसात तक उसका काम तमाम हो जाए और फिर से टेंडर निकले और फिर से सड़क बने। तो ये जो अभी पिछले इंटरव्यू में एक बात आ रही थी बंदर बाट की बात, तो वो चलता है। मतलब ये एक ये आम हो गई है बात, ये चलन आम हो गया। तो ये तो क्या है, ये भाई जो पैसा होगा वो है तो सब अपने देश का ही, और हमारा और आपका ही है। अगर इस तरीके से बर्बाद किया जाएगा तो नुकसान तो हमारा और आपका सबका होगा। मैं जितना देख रहा था कि ये जो गांव में जब मैं इंटर कर रहा था तो सड़क की ये स्थिति है, वो आरसीसी ढाली गई थी। जब से सड़क बनी है तो आरसीसी की सड़क बनी हुई है, उसकी जो सरियां हैं वो भी बाहर आ गई और इतनी बुरी स्थिति में सड़क है कि अगर आप चूक जाएंगे तो आप निश्चित रूप से गाड़ी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल लेकर के ज़मीन में गिरेंगे और ज़मीन में गिरने के बाद आपकी क्या दशा होगी ये गिरने के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ वार्ड के एक और निवासी हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस आगामी जो नगर पालिका का चुनाव है, वो इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या उम्मीदें लगाई थीं, जो अपना प्रतिनिधि चुन करके उन्होंने नगर पालिका में भेजा, उससे क्या उम्मीदें लगाई थीं, क्या वो उन उम्मीदों पे खरा उतरा है या नहीं। आपका नाम? जी वेद प्रकाश जायसवाल। जी ठीक है, माइक हम ही पकड़ने दीजिए। नहीं, काम हुआ है, कमोबेश हुआ है, ऐसा नहीं 100 में 100 मार्क्स नहीं दिए जा सकते भाई। जो कितने मार्क्स देंगे आप? देखिए जो इस 5 सालों के अंतर्गत जितनी कॉलोनियाँ आई हैं हमारे गांव में, आप मार्क्स कितने देंगे? 100 में से अगर कह रहे हैं तो 100 में से कितने मार्क्स देंगे आप? 60 मार्क्स देंगे। 60 मार्क्स, हाँ। मतलब 60। भाई जो आदमी की बेसिक ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनमें से एक मकान की जो बुनियादी समस्या है उसका काफ़ी हद तक निस्तारण हुआ है। और समस्याएं तमाम थीं, जैसे एक हमारे यहाँ 75 वर्षों से रामलीला होती है, मैं मौजूदा डायरेक्टर हूँ उसका। अच्छा। उसके लिए हम लोगों ने ये जो जगह पड़ी हुई थी, इसके लिए एक बार एसडीएम साहब से भी कहा गया। जगह मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन जगह दिखाएं, कहाँ पे है जगह? जगह यही है, देखिए पड़ी हुई, ये सामने जहाँ पे आप खड़े हैं। हाँ, कई बार सभासद से भी कहा गया और 1-2 बार चेयरमैन प्रतिनिधि से भी कहा गया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक की। उनको दिखाई गई और इसकी बहुत ज़रूरत है, ना तो कोई जगह है जो उल्टा सीधा किया जाता है किसी तरह से, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक जी। और कोई जो आपको लगता है कि वो काम बहुत मजबूत काम होना चाहिए? और पेयजल की व्यवस्था जो सब लोगों ने बता रहे हैं वो भी एक जो है एक अहम समस्या है हमारे गाँव की जी। और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, बस ठीक है। हमारे साथ वार्ड के एक और निवासी हैं, हम आपसे भी जानेंगे। तो चाचा, आप क्या उम्मीद रखते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या कैसे काम हो? आपको लगता है कि काम जैसे होना चाहिए था वैसे हो पाया? नहीं, काम जैसे चाहिए था वैसे तो नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जिसे उम्मीद करते हैं लोग कि वार्ड मेंबर को हम लोग कंप्लेंट करें,
तो हमारी समस्या ये है कि वार्ड मेंबर को वो सब चीज़ें नहीं दिखती हैं जो हम लोगों को दिखती हैं। जी नहीं तो वार्ड मेंबर तो आपने चुन लिया, वार्ड मेंबर लेकिन अगर वार्ड मेंबर काम नहीं कर रहा है तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी, क्योंकि चुना तो आप ही ने उसको। नहीं तो वो अगर आपने उसको जिम्मेदारी चुना है तो बनती है। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उससे जा करके शिकायत करें कि हमने आपको चुन करके भेजा था, आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत की गई, ये काम उसका है कि अपना जाके प्रपोजल आगे बढ़ा के रखे, क्या होना है क्या नहीं होना है। हम लोग इसीलिए एक वार्ड मेंबर चुना जाता है कि अपनी यहाँ की सारी समस्याएं वो ले जाके वहाँ रखे। हाँ, यहाँ वो भी से ठीक है कि जब कंप्लेंट वार्ड मेंबरी जब लड़ता है, कोई भी व्यक्ति अगर वार्ड मेंबरी लड़ रहा है, गांव का जी अगर जी मुखिया बनाया गया है तो वो इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ की सारी समस्याएं आप वहाँ अपने आगे जाके उच्च स्तर पे वहाँ पहुँचाएं। हाँ, वार्ड मेंबरी वो लड़ता है, अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो उसकी जानकारी में होना चाहिए कि हमारे गांव की या हमारे वार्ड की ये समस्याएं हैं और इनको लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी भाइयों ने आपको कुछ कंप्लेंट दर्ज की, कुछ कंप्लेंट आपको दर्ज की, जैसे पानी की समस्या आपने अपनी बताया अपनी जो बात, और दूसरी ये रास्ते की समस्या, प्लस ये वाला बीच का एक रास्ता चक मार्ग है ये यहाँ पे, इसको हमको लगता है 2 से 3 बार ये नप चुका है, आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों पड़ा है, वो पगडंडी पड़ी है। तो चाचा आपके वार्ड में तो अनारक्षित हो गई सीट, हम अनारक्षित हो गई तो अनारक्षित है, ठीक है लड़ेंगे। कितने कैंडिडेट लड़ रहे होंगे? अब यहाँ पे हमारी समझ से फिलहाल तो 4 कैंडिडेट सामने आए हैं। 6 कौन? अच्छा वहाँ, हाँ 4 2 6 छः कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और अगर जितना मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस गांव में तकरीबन ये वार्ड है, इस वार्ड में तकरीबन 1000 के करीब में वोट है। ये वार्ड सुंदौली है और इस सुंदौली वार्ड में सुंदौली के साथ साथ बेहटी जो वार्ड है वो भी लगता है। तो अगर देखा जाए तो टोटल वोट यहाँ के लगभग 2000 के ऊपर ही बनेगी। 2000 समथिंग है। तो बेहटी से भी कैंडिडेट्स होंगे और यहाँ आपके वार्ड से कितने कैंडिडेट? 4 हैं। वार्ड से 4 हैं, से 2, वार्ड से 4 हैं और वहाँ से 2। हमारे साथ वार्ड के एक और निवासी हैं। हाँ, आप फिर से बात करें जी। आपका नाम? मेरा नाम अवधेश कुमार जायसवाल है। जी जी। हाँ जी है, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। अवधेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पिछला जो चुनाव हुआ, पिछले जो 5 वर्ष बीते कैसे बीते? मतलब सिर्फ वार्ड की बात नहीं है कि आपके हम वार्ड में आए हैं तो वार्ड के सवाल तो हमारे साथ होंगे ही। एक ये बहुत बड़ा सवाल है, महमूदाबाद को भी ले लीजिए क्योंकि आपका वार्ड उस महमूदाबाद नगर पालिका में आ रहा है, तो महमूदाबाद का भी उस तरीके से विकास हो पाया कि नहीं हो पाया? वार्ड की तमाम समस्याएं हमारे साथ तमाम लोग हैं। मैं आपसे स्पेशली एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या महमूदाबाद का विकास उस तरीके से हो पाया नगर पालिका का जैसे होना चाहिए? इधर 5 साल में पता नहीं चला महमूदाबाद की नेतागिरी में क्या मतलब मजाक हुआ, क्या हुआ। चेयरमैन तो बना, पता नहीं चला कहाँ से कौन चेयरमैन आया। एक नेता घूम रहा है, अपने आप को बता रहा मैं चेयरमैन का प्रतिनिधि हूँ, वोट मांगने आया, अपने नाम पे आया था। बाद में पता चला कि वो चेयरमैन कोई लेडीज़ पता नहीं कहाँ से ला के बना दिया उसको। और बड़े शर्म की बात है, फिर वही वोट मांगने आते हैं हमारे वार्ड में। जो हमारे वार्ड का जो मुख्य मार्ग है उस पर आते रहे, बीच में भी आते रहे, कई बार आए गए। और कम से कम 6 इंच 9 इंच तक के गड्ढे हैं उसमें। RCC रोड बनी थी, सरिया सब बाहर है। नहीं, मैं उससे भी गुजर के मैं देख रहा हूँ। लेकिन आपके गांव का जो पिछली जो पीछे की तरफ से जो रास्ता गांव में एंटर करता है और वहाँ बगल में एक ईदगाह है, मैं उस रास्ते को भी देखा। वहाँ का जो रास्ता है वो भी जल्दी में बना है, वो अभी ठीक रास्ता है। अभी रिपेयर हुआ है वो। हाँ, वो रिपेयर हुआ है वो। और चूँकि हमारा वार्ड पहले, अभी तो हमारा वार्ड जुड़ गया है सुंदौली बेहटी, अभी पिछले पंचवर्षीय में वो अलग था। अच्छा, आपके गांव में आवास की क्या स्थिति रही कि जैसे कहते हैं ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गांव में कहते हैं ना कि लोगों को, गरीब लोगों को घर मिला, वैसे शहरी इलाकों में आपका तो शहरी उसमें नगरीय क्षेत्र में आया, तो लगभग कितने लोगों को आपके वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला? हमारे यहाँ लगभग 90% लोगों को मिल गया। 90% लोगों को 90% मिल गया। और कुछ लोगों को जैसे 4 बच्चे और चारों को मिल गया। कुछ बेचारे गरीब जो रह गए सो रह गए, उनको नहीं मिला। उनको कौन दिलवाएगा? अब उनको जो सभासद होगा है उसको जिम्मेदारी तो सभासद की है, उसको मतलब उसकी बात आगे ले जानी चाहिए, उसको दिलाना चाहिए।
अब पता नहीं किस कारण बस मतलब नहीं हो पाया उनका, बस ये है, जिम्मेदारी तो सभासद की है। आप क्या चाहते हैं? आप मतलब जो ये आगामी जो नगर पालिका चुनाव है इसको लेकर के आप काफ़ी उत्साहित होंगे कि 5 साल पहले एक कैंडिडेट आपने चुना और वो कैंडिडेट चुन करके आया, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो सकता है, वो चुन करके आया, आपने उससे उम्मीद लगाई कि भाई ये कैंडिडेट आया, इतने भारी मतों से जीता और इतना बढ़िया जीत करके आया और ये अब 5 साल में इस तरीके से काम करेगा, लेकिन वो काम के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर जीरो हो जाता है। चुनाव जब आता है, चुनाव के ठीक 1 साल पहले या 6 महीने पहले से वो काम करना शुरू करता है, लेकिन वो ठीक ढंग से हो नहीं पाते। जो ज़रूरतें हैं, जो मजबूत काम है, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं कर पाता। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको क्या बताएं, ये तो इसको उसकी बेशर्मी कहे, उसकी बदतमीजी कहे, क्या कहे, बेशर्मी ही कहे, क्योंकि देखता है मुख्य मार्ग ही इतना ख़राब है और मेन रोड पे जो महमूदा से पैंतेपुर जाती है उसमें लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा में लाइटें लगवा दी। हमारे मोहल्ले में जो मुख्य मार्ग पे केवल 5-6 खंभे लगने थे, कई बार हमने कहा, जितनी बार कहा उसने अपनी डायरी निकाला, लिख लिया। हाँ, ऐसा है कि हाँ लग जाएंगी लाइटें, लग जाएंगी। ये मतलब एक तरीके का डायरी कल्चर है कि आपका कोई बात हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो ये एक डायरी कल्चर, ये भी कॉपीड है, डायरी कल्चर भी कॉपीड है। इसीलिए हम मतलब कि ऐसे जो है थोड़े से जो अब शब्द हमने कहे, बेशर्मी और ये बदतमीजी, तो ये मतलब अगर हम डायरी में मैं आपके पास आया हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपसे कहूँ कि आपके गांव की ये समस्या है, आपके वार्ड की ये समस्या है, मैं इसको भी डायरी पर या अपने साथ जो रजिस्टर या नोटबुक लेकर के घूम रहा हूँ उस पर मैं लिख लूँगा, तो आपको एक ढांढस बन जाएगा कि भाई देखिए मैंने इसको अपने रजिस्टर पर या नोटबुक पर नोट कर लिया, तो अब ये काम अब से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में होगा, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक उस तरह से काम नहीं हो पाया। अरे उस डायरी में 1 बार लिखो, 2 बार लिखो यार, 3, 4, 5, 6 बार तो ना लिखो, 2 बार में लिख लो काम हो जाए, 3 बार में लिख लो काम हो जाए, चौथी बार लिख लो, वही काम बार-बार वही काम। अब हमें ये बताइए, आप वार्ड वासी हैं, आप वार्ड वासी हैं, आप कितना जागरूक हैं? 1 बार आदमी लिख करके जा रहा है, 2 बार लिख करके जा रहा है, 3 बार, 4 बार आप लिखवा रहे हैं, तो आप इसका मतलब जो है आपकी बात सुनी नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही होती तो फिर इतनी सारी जिन साहब ने बात की, सब लोग समस्या ही बताया, किसी ने कोई ये नहीं बताया कि हमारा सब कुछ अच्छा हुआ। और हम तो खैर उसको 33% भी नंबर नहीं दे रहे हैं कि वो पास ही हो जाए, पता नहीं कैसे वो अपना काम चला लिया उसने, 5 साल निपटा लिए बस। अच्छा, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में जब आप गांव में होता है, वार्डों में होता है ये कि एक पर्टिकुलर एक जगह होती है, एक विशेष जगह होती है, वहाँ पर हमने देखा होगा कि गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और वो आपस में बात करते हैं, अरे कि फलाना ये कैंडिडेट का ये है, फलाना ये कैंडिडेट का ये है, ऐसे में किसका जोर आपको लग रहा है? जोर क्या मतलब कि कौन जीत जाएगा इस बार? अब सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हम पूछेंगे सवाल। नहीं, क्या है मतलब कि चेयरमैन ही पूछेंगे हमारे वार्ड के, चेयरमैन ही का ही पूछ रहे हैं, चेयरमैन ही का ये सवाल थोड़ा मतलब वैसा है, लेकिन मैं पूछूंगा। तब हम किसको बताएं जो अभी तक काम देखा गया, जैसे कि अभी मोहम्मद अहमद साहब को देखा गया, सुरेश जी को देखा गया और ममता। आप घुमा रहे हैं, मतलब बताएंगे नहीं, ठीक है, सुनिए सर, बता रहे हम बता रहे कि अभी ममता जी को भी देखा गया है और अभी ममता जी के कार्यकाल में आप लोग घूम रहे हैं, हर जगह संवाद कर रहे हैं, सब लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इधर आप खुद समझ जाएंगे कि मतलब किससे कितना संतुष्ट रहे हैं, और बाकी थोड़ा थोड़ा सबसे पूछ लीजिए, सब लोग बताएंगे, खुल के हो सकता हम ना बता पाए। नहीं, जोर किसका है, हम कान में हमारे बता दीजिए, कान में बता दीजिए। जोर सभी लोगों का बहुत बढ़िया है, जो जितना जोरदार है उसका उतने बड़े तगड़ा जोर है। तो एक काम करिए, आप ही चुनाव लड़ जाइए ना। हम लड़ रहे हैं अपने मोहल्ले का। अच्छा, आप चुनाव लड़ रहे हैं? उधर कैमरा घुमाइए, देखिए हमारा वो पोस्टर लगा है। आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड मेंबरी का, तभी आप इतना जो है गोल गोल घुमा रहे हैं? नहीं, गोल नहीं घुमा रहे हैं, जो आता है हमारे यहाँ, जो वोट मांगने आता है, बढ़िया जबरदस्त जोर से आता है और जोर उसका होता है। अब तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि किसका कितना जोर लगा रहा। चलिए, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि आप ही जीते, अच्छा गड़बड़ हो जाएगा। हमारे साथ वार्ड के एक और निवासी हैं, हम आपसे जानेंगे कि जी आपका नाम? आशुतोष वाजपेयी अनल जी। पिछले 5 साल जो नगर पालिका के बीते, वो अपने आप में, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ वार्ड वासियों भी, 2, 4, 5 लोगों से बात हुई, उन्होंने उनके जवाब से ये जाहिर हो गया है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है पिछले 5 वर्षीय जो नगर पालिका का रहा है, उसमें उस तरीके से काम नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। इसको कैसे देखते हैं आप, और
आपकी व्यक्तिगत क्या इस पर राय है? हमारी व्यक्तिगत राय तो यही है कि संतोषजनक कार्य रहा, परंतु मैं कहूँ यदि कि 100% सर्वोत्तम रहा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस एक पानी की टंकी बनी हुई है यहाँ पर, तो कई कार्यक्रमों में माननीय जी आए और उनसे कहा भी गया कि पानी की टंकी और मोटर फूक गया है, और मैं दबी छुपी बात नहीं करता हूँ, तो हर बार उन्होंने वादा किया, परंतु शायद आज तक भी वो मोटर नहीं बदला गया और वो नहीं चल पाया। इस तरह से अगर मैं वार्ड की बात करूं तो ठीक है, लेकिन 100% यहाँ भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं हिंदू युवा वाहिनी का नगर अध्यक्ष हूं। अच्छा, कितने वर्षों से आप हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं? मैं करीब 10 वर्षों से जुड़ा हूं, 10 से 12 वर्षों से जुड़ा हूं, और इससे पहले मैं कोषाध्यक्ष के पद पर था, और अब मैं निवर्तमान नगर अध्यक्ष हूँ इसमें। नहीं, तो आप हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन से जुड़े रहे, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है अपने वार्ड के प्रति। आपने जो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं साक्ष्य के साथ ही बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ साक्ष्य के साथ बोलता हूँ। गांव में जितने लगभग जनसेवा वाले कार्य होते हैं 80% लगभग मैं निपटाता हूँ, और काफ़ी लोग हमारे पास आते भी रहते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होती कि मैं किसी के पास जाऊँ, मैं स्वयं इतना सक्षम हूँ। अभी जल्दी ही यहाँ पर मुनेसर जी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी FIR के लिए मैं ये नहीं जानता किसने किसने प्रयास किया, कैसे कैसे किया, क्या किया, परंतु मैं इतना जानता हूँ उनकी FIR नहीं हो पाई। और मैंने जाकर, एक और व्यक्ति हैं यहाँ पर जिन्होंने मुझे बताया, मेरे संज्ञान में डाला कि अगर उनकी FIR नहीं होगी तो निश्चित रूप से उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, उन यथास्थिति से अवगत कराया उनको, और मैं बताना चाहूँगा जाते ही 10 मिनट के अंदर उसकी FIR दर्ज हो गई, और लगभग शायद मेरे ख्याल से 8-10 लाख का उसका फ़ायदा भी मिल चुका है उसको। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं कि जब तक सूचना मुझको आती है, मिलती है, मैं निसंकोच, मैं अपनी दुकान बंद करके, मेरा प्रतिष्ठान भी है, मैं जाता हूं, और जितना भी समाज सेवा के रूप में हो सकता है मैं करता हूं। मतलब आप एक जिम्मेदार वार्डवासी के रूप में जो भी आपके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनको आपने निभाया है जी। और बाकी वार्डवासियों के लिए और जो प्रत्याशी खड़े हैं इस चुनाव मैदान में, उनके लिए केवल इतना मैं कहना चाहूँगा कि भाई सभासदी लड़िए या चुनाव लड़िए, परंतु आपस में राजनीति मत करिए, आपसी संबंध मत खराब कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है कि इस वार्ड में कुछ राजनीति अधिक हो रही। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव है, आता है, चला जाता है, और मन में गांठें बन जाती हैं। भाई हमारा तो उद्देश्य है कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जिसको जनता आदेशित करे, जिसको जनादेश मिले, उसका सम्मान सभी को करना चाहिए, और जो सभासद बने या निर्वाचित हो तो उसका भी सम्मान सभी को करना चाहिए। और धीरे धीरे वो तो बन ही गया है, वो तो बन ही गया, धीरे धीरे बस उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए सभी को प्रयास करते रहना चाहिए कि वो आगे काम करता रहे। क्या करने की उंगली लगाने वाली बात है, अगर सुसुप्ता अवस्था में जा रहा है तो उसको जागृत करते रहें। और जहाँ तक इस न्यूज़ टुडे की जो टीम है, उसकी जो पहली कड़ी है शायद गुलरामऊ से स्टार्ट हुई थी। हाँ, गुलरामऊ से हमने शुरुआत की जी। हमारे संवाददाता शशांक शेखर जी ने इसकी शुरुआत की थी। जी। मैं आप सभी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ कि बहुत अच्छा, मतलब अभी तक इतने न्यूज़ चैनल मैंने देखे, किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया जो मोहल्ला मोहल्ला जा कर के आप लोग इस तरह से जनता को जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। मैं शायद जितनी कड़ियाँ आपने बनाई हैं, ये हमारी चौथी कड़ी, 3 बनी है। थोड़ा समय की समस्या है, समय कम है, इसलिए हम लोग उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी बड़े स्तर पर इसको दिन में करेंगे, और एक राउंड में
4 से 5 वार्ड कवर करेंगे, ये हम लोगों की प्लानिंग है। तभी ये हो भी पाए क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। नज़दीक आ रहा है। बहुत अच्छा प्रयास है और हम धन्यवाद देते हैं न्यूज़ टुडे की टीम को। और छोटा सा एक जो जनता है यहाँ की, मैं सिंदौली वासियों की तरफ से केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम तो नज़रें मिलाने से डरते रहे, हम तो नज़रें मिलाने से डरते रहे, वो खता खामखा हमसे करते रहे, और दूर रहकर भी उनकी मैं बंदिश में हूँ, बेमुरव्वत वफ़ा हमसे करते रहे, बेमुरव्वत वफ़ा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप शायर भी निकले, आप शायरी करते हैं? जी, मैं महमूदाबाद की पावन धरा का एक छोटा सा कवि भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ और सोशल मीडिया पर अधिक लिखता हूँ। नहीं तो आप कुछ ऐसा लिखिए जिससे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो जाग जाएं। ऐसा को लिखिए ज्वलंत सा, दिनकर जैसा, कि वो उसको पढ़ करके जग जाएं वो। जी जी, आपकी बात का मैं निश्चित समर्थन करता हूँ और अवश्य मैं ऐसा कुछ लिखूँगा जी, और आपके चैनल पर आऊँगा और सुनाऊँगा। हम लोगों का काम ही है कि जनता को जागृत करना। मैं न्यूज़ टुडे से आज यहाँ ये कह रहा हूँ कि आप वो रचना तैयार करिए और उसको हम न्यूज़ टुडे पर लाएंगे, आप उसको प्रेजेंट करिए। न्यूज़ टुडे का चैनल आपको प्लेटफॉर्म देगा और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। आपका जो ये आप कर रहे हैं कविता शायरी, ये सबको नहीं मिलता है, ये ईश्वरी प्रदत्त होता है, सबके पास नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब हम बढ़ते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे थे वो गायब हो गए, उनको लगा ऐसा ना हो कि हमसे कहीं ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जिसका हम जवाब ही नहीं दे पाएँ। यहाँ आपसे सवाल नहीं उस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जो काम हुआ है क्या उस तरह से काम हुआ है जैसे होना चाहिए था। जनता विकास के नाम पर वोट करती है या फिर किसी और मुद्दे पर, जातियों में धर्म में बट कर के वोट करती है या फिर विकास के नाम पर वोट करती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। लगभग हर चुनाव में ये होता है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं प्रधानी के, उनमें भी धीरे धीरे ये फैक्टर अब काम कर रहा है, जो एक तरीके से कह लें कि जातिवाद हो या फिर संप्रदायवाद, ये काम कर रहा है। हमारे साथ वार्ड के ही एक और निवासी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है स्थिति विकास की। पिछले 5 वर्षों की अगर रिपोर्ट रखें आप एज ए वार्डवासी तो आप कैसे रखेंगे इसको? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल न्यूज़ टुडे को बहुत ही शुक्रिया कहूँगा जी जी, कि उन्होंने जिस तरह का एक प्रोग्राम शुरू किया है, इस कड़ी में शायद ये चौथी या 5वीं। आप हमारे कार्यक्रम का नाम जान रहे हैं क्या है? जी नहीं, मैं नाम तो नहीं जानता। हमारे कार्यक्रम का नाम है जन संवाद। जी, जन संवाद। जनता के बीच सीधा संवाद, उनकी समस्या उनके सवाल हम सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, जो आगामी नगर पालिका के इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने हम लाते हैं कि क्या समस्याएं हैं, पिछले 5 सालों में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तमाम सारे सवाल जनता खुद पूछती है। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, जो जनता के बीच पहुंचकर और आप उनके दिल की बात, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको जो हमारे नेतागण होते हैं या जो समाज को या मोहल्लों को या नगर पालिका चुनाव में जो उम्मीदवार होते हैं, उन्हीं में से कोई एक अध्यक्ष पद के लिए चुनकर आता है। जनता उनको चुनकर लाती है और वो अपने एक मिनट हम रुकेंगे। अरे चाचा, आप कहाँ जा रहे हो? अब आओ तो, अब अगला सवाल आपसे ही है। तो जनता उनको चुनकर भेजती है ताकि वो उनकी खिदमत करें और उनके वार्ड को और तमाम समाज को तरक्की की तरफ अग्रसर करें। लेकिन इस मामले में जैसे आपने अभी कहा था कि एक बहुत बड़ी बात है कि लोग विकास को छोड़कर जात पात में बंटकर धर्म की राजनीति करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि शायद कुछ वक्त पहले तक ऐसा नहीं था, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी इस बात में कुछ दम है, क्योंकि इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो ग्राम सभाओं से लेकर
या ये नगर पालिका के चुनावों से लेकर बल्कि बहुत आगे तक ये बात आगे जा चुकी है। इसमें कहीं तरक्की का जो मार्ग है, जो तरक्की का रास्ता है, वो कहीं दबता सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम धर्म की भावनाओं में बढ़कर या जात पात की भावनाओं में बढ़कर कहीं तरक्की की जो राह है उसको कहीं भूल चुके हैं, गुम हो चुका है। आज हम जो वोटिंग करते हैं उसमें हमारे सामने मुद्दा ये नहीं होता है कि हमारा विकास कौन करेगा, हमें तरक्की की राह पर कौन ले जाएगा। हमारा मुद्दा ये होता है कि ये हमारी पार्टी के हैं, ये हमारी जात के हैं, ये हमारे धर्म के हैं, ये हमारे संप्रदाय के हैं। जी, ये तो हो गई एक चुनाव का एक कह लीजिए कि हिस्सा है ये। अगर आपके वार्ड की हम बात करें तो क्या आपके वार्ड में जिस तरह से विकास होना चाहिए था, क्या आपने क्या मानक सेट किया था कि हमारे वार्ड का विकास इस तरह से हो, हमारे वार्ड में ये चीज़ हो, हमारे वार्ड में इस तरह से काम होना चाहिए, क्या उस तरह से काम हो पाया? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पुटअप किया है और मैं चाहता था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आप मुझसे पुटअप करें, तो बहुत शुक्रिया आपने ऐसा क्वेश्चन उठाया, सवाल उठाया। मेरे ख़्याल से हमारे वार्ड का उस तरह से विकास नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वार्ड है वो नगर पालिका में आता है, ग्राम सभा में तो है नहीं, यहाँ पे प्रधानी तो है नहीं। यहाँ पर तो देखा जाता है हमारा जो मेन मकसद होता है, मेन जो विकास की तरफ ले जाता है वो चेयरमैन होता है और हमारे यहाँ का सभासद होता है। ये दो लोग मिलकर वार्ड और पूरे कस्बे की तरक्की की तरफ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये हुआ, हमारे यहाँ पिछली बार जो ममता सोनी जी थी वो चेयरमैन पद के लिए चुनी गई। जनता ने उन्हें जनादेश दिया और उनको इस लायक समझा कि वो हमारे वार्ड को और हमारे एरिए को तरक्की की राह पर ले जाए। लेकिन ऐसा शायद हुआ नहीं, वो पूरी तरह से निष्फल हो गई। क्योंकि मुझे लगता है 5 सालों में मैंने शायद उनका असली चेहरा फ़ोटो के अलावा मैंने देखा ही नहीं उनका। आप मतलब इतने दिन आप वैसे करते क्या हैं? मैं एडवोकेट हूँ। आप वकील हैं, पिछले 5 वर्षों में वकील होने के बाद भी आप नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं या अध्यक्षा हैं, मैंने उनसे एक बार भी मुखातिब नहीं नहीं, मैंने चेहरा नहीं देखा, मुखातबत तो बात छोड़। चेहरा तो आपने देखा, आप बता रहे हैं पोस्टर में देखा आपने चेहरा। पोस्टर में देखा, डायलॉग्स अलग होते हैं, मेरी उनसे रूबरू गुफ्तगू हुई होती, वो एक अलग बात है। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी और मुझे अभी मिल लीजिए आप। अब अभी तो मिलने का मुझे ऐसा कोई वक्त ही नहीं बचा है कि अब उनसे किस काम के लिए मिले, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस। हाँ, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो खत्म हो रहा है उनका। अब आने वाले वक्त में जनता किसको इस लायक समझती है, और मुझे लगता है कि तमाम जनता को जात पात और धर्म और इन सब दीवारों से उठकर ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो हमें वाकई तरक्की की तरफ ले जाए, हमारे वार्ड का विकास करे, हमारे एरिए का विकास करे। आपकी अगर ये देखा जाए, आपके वार्ड में आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको ख़त्म होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाई, क्या एक कोई ऐसी समस्या आप बताइए? किस चीज़ के बारे में सर फिर से? जैसे आपका वार्ड है तो आपके वार्ड में कोई एक ऐसी बड़ी समस्या होगी जिसको आपको लगता है कि भाई ये तो पिछले 5 सालों में इसको हो जाना चाहिए था, ये जो समस्या है इसको समाप्त होना चाहिए था या ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाई, किन कारणों से नहीं हो पाई? वो हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ी समस्या ये दिख रही, पहले शुरुआत में पानी के लिए सबसे बुनियादी चीज़ें होती हैं, बिजली पानी, और हमारे यहाँ पर पानी के लिए उसके लिए कुछ व्यवस्था की गई थी नगर पालिका की तरफ से, लेकिन वो शायद परमानेंटली नहीं थी। उसको एक किसी तरह से उन्होंने वहाँ पर खड़ा किया था पानी सिस्टम सप्लाई के लिए, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं क्या हुआ, वो टूट गया सब। लेकिन उसके बावजूद उसके बारे में कोई मुकम्मल काम नहीं किया गया। ऐसा काम किया गया होता जिससे कि हमारे वार्ड वासियों को हर तरह से घर में पानी मिल पाता और तमाम तरह की और दूसरी और बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन जो आपने एक बड़ी समस्या की बात की, तो उसको मैं आपके सामने आपके चैनल के थ्रू ये रखना चाहता हूँ कि एक जो काम चला था, कुछ टंकियाँ बनी प्याऊ के लिए, वो आज तक उनमें कभी पानी नहीं देखा गया, मैंने नहीं देखा कभी। और उसके अलावा वो टंकियाँ हैं कहाँ पर? कुछ 2-4-3 टंकी है, एक स्कूल में है, एक उधर कॉर्नर पर है, और वो कभी उनमें पानी नहीं देखा गया। और उसके बाद वो जो पानी की टंकी रखी गई थी 1000 लीटर या कई हज़ार लीटर वाली, वो टूट फूट गई। उसके बाद उसके बारे में कोई दोबारा उस पर कोई विचार ही नहीं किया गया। और पानी तो एक बुनियादी चीज़ों में आता है, तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत ज़रूरी थी कि उसको दोबारा एक ऐसा काम किया जाता जिससे कि परमानेंटली लोगों के वार्ड वासियों की ये पानी की समस्या ख़त्म की जा सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ वार्ड के ही एक और निवासी हैं। चाचा, आपकी उम्र कितनी है लगभग?
हमारी उम्र लगभग 70 साल है। 70 साल। 70 साल में आपने इस वार्ड तो तब नहीं होगा, वार्ड को लगभग नगर पालिका में सम्मिलित हुए लगभग 30 वर्ष हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 30 वर्ष लगभग हो गए। 30 वर्ष हुए। इन 30 वर्षों में आपने कैसे इस वार्ड का विकास देखा? कैसे धीरे धीरे विकास हुआ या विकास हुआ ही नहीं, या एक तरीके से कह लें कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थीं वो इस वार्ड में उपलब्ध नहीं हो पाई, या उनको दरकिनार कर दिया गया? हाँ, नहीं हो पाई। देखिए, मेरी वाइफ भी सभासद रही हैं। अच्छा, कब से कब तक? सुशीला वर्मा जब चेयरमैन थी उन्हीं के टाइम पर। और काम के पीछे मेरा सुरेश से हर मीटिंग में झगड़ा होता था, सिर्फ काम के लिए कि मैं मतलब मेरा विकास होना चाहिए, तो उनको कहा हाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं करते थे वो। फिर लड़ झगड़ के फिर कैसे हमने बैकडोर से काम करवाया। आपने इस वार्ड में कौन कौन से काम ऐसे आप? खड़ंजे लगवाए थे अपने यहाँ जी। जब खड़ंजे लगे उसके बाद सब इंटरलॉकिंग लगी। अब तो खड़ंजे नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ गांव में आपके पूरा इंटरलॉकिंग। ये किसके कार्यकाल में हुआ ये इंटरलॉकिंग वाला काम? मोहम्मद अहमद के टाइम पे हुआ था। मोहम्मद अहमद के टाइम? जी हाँ। अच्छा। और उससे पहले खड़ंजे थे सब। और ये जो पानी की टंकी है, कौन से सन में सभासद रही होंगी? सुशीला वर्मा जब थी तभी उन्हीं के टाइम पे थी मेरी वाइफ। 2000 के करीब, सन 2000 के करीब में। तो तब से पिछले 20-22 सालों में खड़ंजे से इंटरलॉकिंग लगी है। और दूसरी चीज़ ये जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी इस पर प्लास्टिक की रखी थी जी, वो टूट गई, गिर गई। मैंने खुद एप्लीकेशन लिख के दिया था, मोहम्मद अहमद थे चेयरमैन, उन्होंने आदेश किया और इसका टेंडर भी हुआ जाहिद ठेकेदार के नाम से, लेकिन इनकी चेयरमैनी आने पर वो कैंसिल हो गया टेंडर। लौट के हर साल अरे आप तो सभासद रहे हैं, या आपके वहाँ जो चाची हैं वो सभासद रही हैं, तो आपको तो इसमें आगे आना चाहिए कि भाई कैसे हो गया कैंसिल? भाई हम देखिए, मसला ये है कि जैसे अब आप नहीं बोलेंगे हमसे तो हम आपसे कैसे बोलेंगे? नहीं, देखिए, किसी से बोलना न बोलना ये आप समझदार हैं, लेकिन जहाँ जन समस्या है वहाँ पर हमें खुल करके सामने साहब से कहा भी, कल मैं क्या कर सकता हूँ? ईओ साहब ने क्या कहा? ईओ साहब का क्या जवाब था? ईओ साहब ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जब चेयरमैन करेगा तभी तो हम करेंगे। मतलब चेयरमैन के पास जाइए तो चेयरमैन कहता है ईओ साहब से मिलो, और ईओ साहब के पास जाओ तो ईओ साहब बताते हैं चेयरमैन से मिलो। तो हम मिले किससे? चाचा आप बताओ, आप तो सभासद रहे हो, आप बताओ किससे मिले हम? वही तो, क्या है, अपने घर में बैठो चुपचाप, और क्या करना है? जब भाई आदमी मिलेगा नहीं तो क्या करोगे? बात नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, क्या होगा उसका? मतलब जो काम जैसे पड़ा है उसको पड़ा रहने दीजिए, या अपने घर पर बैठिए, और ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। यही है। और क्या है? अभी इनका मैकू जायसवाल हैं, मैकू लाल, उनके दरवाजे पर एक इंटरलॉकिंग लगी है। आप जाके मौका दिखाइए किस तरीके की इंटरलॉकिंग लगी है। वहाँ के लोगों ने जब उनसे कहा, अध्यक्षा के पंडित से, कहीं वो चाहले से तो अच्छे है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि लोग कह देते तुम लोग कहीं नहीं बात कहते थे, इससे अच्छा ऐसे ही पेमेंट कर देते पैसा। क्यों काम करवाया था? जी। जब काम सही नहीं तो पेमेंट ऐसे कर देना चाहिए रहा। ये अच्छा, आप महीने भर के अंदर अब होगा चुनाव, और इस बार का चुनाव बड़ा कांटे का होने वाला है, क्योंकि महमूदाबाद की सीट हो गई है अनारक्षित। आपको जानकारी है? हाँ, मालूम है। अनारक्षित सीट होने के बाद अब कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाएगी, जो ये क्लेम करेंगे कि वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। भाई, हमने क्षेत्र में इतना दौरा किया, हमने इतना पैसा खर्चा किया, तो ये मेरा हक है कि मैं लड़ूं। बैठेगा कोई नहीं, लड़ेंगे सब लड़ेंगे। तो इसमें क्या होगी? दुर्गति होगी कि कोई फायदा होगा? उनका नुकसान होगा। जो कैंडिडेट लड़ेंगे उनका नुकसान हो, जीतेगा तो एक ही। अब जो जैसे जनता को मोड़ लेगा वैसे पाएगा वो, सीधी बात है। हमारे साथ वार्ड के एक और निवासी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि बड़ा सब कहते हैं विकास विकास, क्या है विकास? आपका नाम? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जी, लोग जिस वार्ड में जाइए तो हमारा सवाल होता है विकास, क्या है विकास? आप बताइए। विकास सोशल मीडिया पे फोटो डालना सबसे बड़ा विकास है। चापलूसी और चाटुकारिता की राजनीति बची है, और सिर्फ कमीशनबाजी है, और कुछ नहीं है।
देखिए, इनके सही मायनों में, सही शब्दों में विकास है। ये विकास है कमीशनबाजी। सोशल मीडिया पे सुबह शाम पोस्ट डालो और बटरिंग करिए और उसके बाद जो है इधर उधर घूमिए, गाड़ी घोड़ा लेकर के एक 4 ठो कार्यकर्ता ले लीजिए और घूमिए। ये है विकास। अगर 10 रुपये की कोई मदद करता है किसी की, नहीं, विकास के आगे भी कुछ लगता है क्या? 10 रुपये किसी को मदद करता है, किसी को रोटी देता है तो ये सोशल मीडिया पे डालता है। नहीं, ये तो अब ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड हो गया। ये कोई कैंडिडेट, कोई नेता हो वो तो छोड़ दीजिए, अब सोशल मीडिया। विकास बताया अभी जो सीता चिल्ड्रन अकेडमी है। नहीं, आपने जो बताया विकास वो हमको हाँ, विकास बताया। सीता चिल्ड्रन अकेडमी के सामने एक शौचालय बना हुआ था बहुत बड़ा। अच्छा। वो हमने सुना था कि इसमें गैस बनेगी, इससे गैस से कुछ उजाला होगा। कोई किसी दिन कोई व्यक्ति उसमें पाखाना नहीं गया, कोई लैट्रिन नहीं गया। आज हमने जब अपने बच्चों को भेजने गया तो देखा वो साफ़ हो गया। अच्छा, क्या है वहाँ पे? अब मैदान है बिल्कुल। तो ये है कि तमाम से प्रोजेक्ट आते हैं, उनका वो पैसा मिल जाता है, वो चलते भी नहीं है। आपको बताइए मतलब कितने लोग उसमें लैट्रिन गए हैं? सार्वजनिक शौचालय बना था ना वो, कितने लोग लैट्रिन गए? लोग तो लैट्रिन रोड पे करते हैं वहाँ। आज की तारीख में वहाँ निस्तेनाबूद नहीं तो मतलब वो बन गया, वो जो आप बता रहे हो सुलभ शौचालय या सार्वजनिक शौचालय बना। हाँ। तो उसमें एक भी दिन आदमी कोई मतलब जो है शौचालय नहीं गया, ये कहना चाहते हो आप? मेरा कहना ये मतलब ये है कि ये सिर्फ तमाम से कितने वर्ष पहले लगभग बना वो करीब सुरेश चेयरमैन के कार्यकाल में बना हुआ था। अच्छा, सुरेश के चेयरमैन जी के कार्यकाल में बना, लेकिन फिर उसके बाद उसका उस तरह से उपयोग नहीं हो पाया जैसे उसका उपयोग होना चाहिए। और आज वहाँ पर एक मैदान है, जिस मैदान में मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट आते हैं और वो ऐसे कागज़ों पे चल जाते हैं, उनका पैसा निकल जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हमारे गांव की पानी की टंकी का जिक्र हुआ, वो सिर्फ खाना पूर्ति हुई और एक दूसरी लाइन लग गई, यहाँ लोग उससे बल्ब जला रहे हैं अपना, और बाकी पानी लोग के लिए तड़प रहे हैं। तो मेरा कहना मतलब ये विकास यही है। अच्छा, आपके गांव में एक वार्ड पिछले 30 सालों से है। एक बड़ा सवाल ये उठ कर के आता है कि आपके गांव में मैं देख रहा हूँ काफ़ी गंदगी है। एक साफ़ सफाई उस तरह से आपके गांव में नहीं है जिस तरीके से साफ़ सफाई सड़कों पर होनी चाहिए। तमाम तरह मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कोई जो है जानवर ने गोबर किया हुआ, वहाँ पे कुछ पड़ा, वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, वो साफ़ सफाई नहीं है। इसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं कि मतलब साफ़ सफाई का स्तर बहुत ही ख़राब है आपके गाँव में? साफ़ सफाई के लिए पहली बार तो जनता खुद ही इसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए कि जहाँ पर एक निश्चित स्थान है वहाँ कूड़ा डाला जाए। और लोग देखते हैं कि छत से झिल्ली बांध के कूड़ा रोड पे फेंक देते हैं और उनसे कहो तो कहते हैं क्यों, तुमसे क्या मतलब, हम चाहे जहाँ डालें। मतलब आप ये चाहते हैं कि जनता जो है नरेंद्र मोदी की तरह सड़कों पर झाड़ू लगाए? नहीं, झाड़ू नहीं लगाए, वो खुद जागरूक हो कि उसका भी कर्तव्य बनते हैं। भाई एक कार्य कुछ चल रहा है, आप रोड बनी है उस पर रोड पर लैट्रिन करेंगे, जो जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ डाला जाए ना। अब 2 कदम चल के जहाँ पे जो कूड़ा वाला है, जहाँ पे भरने आता वहाँ डालिए, एक निश्चित स्थान पे वो लोग कूड़ा ले जाएगा। अब ये थोड़ा नहीं, आपके गांव कूड़ा उठाने वाला आता है? कूड़ा उठाने लगभग डेली आता है, परमानेंट? हाँ, लगभग डेली आता है। झाड़ू लगाने वाला? झाड़ू भी लगाता है, लेकिन कुछ निश्चित स्थानों पे ही लगाता है। नहीं तो ये ऐसा क्यों? ये तो पक्षपात है ना। आप एक पर्टिकुलर जगह जाएंगे, वहाँ झाड़ू लगा देंगे, कहेंगे मैं तुम्हारे वहाँ नहीं लगाऊंगा। देखिए ऐसा है, जो चिल्लाने वाले हैं उन्हीं का मुंह बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। मतलब ये आदेश आता है ऊपर आला कमान से? नहीं, फलाने के दरवाजे पे झाड़ू नहीं लगाना, विरोधी? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा है, जो सबसे पहले जब नगर पालिका वजूद में आई सिंदौली, किस सन में आया है वजूद? लगभग 1985 के करीब में, 91-92 में, शायद 90-91 में आई है। तो वो जो उस समय के जो स्वीपर थे, वो जो वहीं जो वर्तमान जो सभासद थे उन्हीं के यहाँ, उनके यहाँ वो खड़ी होती थी, वो जो ठेलिया होती है, और उन्हीं के आसपास ज़्यादा लगता सब कहीं था, लेकिन वहाँ ज़्यादा लगता था। विशेष भाई वहीं सुबह आते थे, वो चाय नाश्ता करते, तो जाहिर सी बात वहाँ ज़्यादा करेगा आदमी, और बाकी होता था। लेकिन नहीं तो उनके वहाँ एक सीमित जगह होगी ना, कितना साफ कर दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे वो? उसके बाद वो करते हैं, लेकिन जो चिल्लाता है उसी काम होता है बाद में। जो लोग लगभग अपने हाथ जो तो आप कह रहे थे जो चिल्लाता है उसका काम नहीं होता, जो ज़्यादा चिल्लाता है उसी काम हो जाता है, बस बाकी नहीं होता है। जब कोई प्रभावशाली हुआ
थोड़ा डरे, अब उसके यहाँ तो काम हो गया। अगर ये मान लिया जाए कि इस गांव के लगभग 50 लोग खड़े होकर के चिल्ला दें किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर के, तो वो काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होएगा। बस लेकिन संघर्ष चिल्लाया निकल होगे। कोई भी चिल्लाया नहीं। जब कोई संगठन बन के किसी कार्य के लिए जोर से आवाज़ देंगे तो कार्य होएगा ही। अच्छा, एक ऐसा सवाल जो नहीं पूछना चाहिए, हम पूछेंगे, हमारे कान में बता देना आप। हाँ। जोर किसका है? जोर की बात यह कहें कि जितने भी प्रभावशाली जो चेयरमैन लड़ रहे हैं उन्हीं का कार्यकाल सबने जनता ने देखा है। अब उसमें जो बेहतर होगा जनता उसी को चुनेगी। मोहम्मद साहब का भी कार्यकाल देख चुके हैं, सुरेश वर्मा के भी कार्यकाल देख चुके हैं, और जो 2 बार हारने के बाद अमृत गुप्ता जी का कार्यकाल भी देखा है। अच्छा, आप भी तो सभासद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, इससे पहले मैं जो सवाल पूछा था वो सभासद ही लड़ रहे थे, वो खूब हमको गोल गोल घुमा दिए। जितने भी जो प्रभावशाली लड़ने वाले हैं उनका कार्यकाल देख के उसमें जो बेहतर होगा जनता उन्हीं को चुनेगी अब की, क्योंकि जो चेयरमैनी का चुनाव जनता ने क्या पिछली बार बेहतर को नहीं चुना था? नहीं, 2 बार उन्होंने बहुत ही, जब पिछला चुनाव हुआ तो 2 बार वो हारे और उन्होंने जनता के सामने बहुत ही उम्मीदें रखी और बहुत ही प्रेमी तरीके से मिले, तो जनता ने उनको मौका दिया। अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में जनता उनसे ना खुश हो, तो हो सकता है किसी आप खुश हैं मतलब? नहीं, हमसे कोई, हम राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। और आप एज ए वोटर हैं तो आपकी भागीदारी तो बनती ही है। ये जरूरी नहीं कि आप राजनीति करें, लेकिन समझना जानना जरूरी है। कुछ चीज़ों के लिए हमें राजनीति आनी चाहिए। हम एक वोटर हैं, जागरूक वोटर हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन समस्याएं अगर हैं तो उस पर कौन उठे। अब सब तो बोलेंगे नहीं, कोई ना कोई एक तो आएगा जो बोलेगा। ये बात है। नहीं, देखिए, बोलने की बात यह है कि ज़्यादा एक छोटा आदमी, आम आदमी ज़्यादा सब बोलेगा तो जैसे घुइयाँ रगड़ी जाती है, कुचल दिया जाएगा। कुचल दिया जाएगा। और बेचारे उसके जो बीवी बच्चे जो अपने ठेलिया खींच रहा है उसके भी ठेलिया बर्बाद कर दी जाएगी। लिहाजा हम इतना कहते तक ही मतलब सीमित रहेंगे। बाकी हमारी आपकी व्यक्तिगत पर्सनल मेरी आप पर्सनल सुनो, आप भी सभासद लड़ जाओ, आपको गोल गोल घुमा दिया हमको। बढ़ेंगे और एक और वार्डवासियों से बात करेंगे। ये पीछे देखिए जरा, कैमरामैन दिखाइए, पीछे तो एकदम ऐसा लग रहा है सब वीराना हो गया। अभी जो 10 मिनट पहले सब धीरे धीरे आदमी खिसक रहा, कहीं ऐसा ना हो हमारे पास ना आ जाए। कोई बात नहीं, हमारे साथ एक और वार्ड के निवासी हैं। आपका नाम? मुशीर अहमद। तो मुशीर जी, आप नगर पालिका अभी इस गांव में परमानेंट निवासी हैं जी? कहीं बाहर तो नहीं रहते थे? नहीं, पहले रहते थे बाहर। कहाँ रहते थे बाहर? सऊदी अरब में रहते। सऊदी अरब में? कितने साल सऊदी अरब में रहे? तकरीबन 22 साल रहे। 22 साल। मतलब अगर नगर पालिका के 30 साल में से 22 साल निकाल दें तो आप 8 साल यहाँ रहे। पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? 3 साल से रहे। 3 साल से। पिछले 3 साल से कोई एक ऐसा काम अभूतपूर्व बताइए, एक उपलब्धि अब गिनवाइए नगर पालिका की जो आपको लगता है कि सही मायनों में नगर पालिका ने ये काम बहुत मजबूत पोढ़ा काम किया। जी। कोई है काम? नहीं, काम से बहुत से किए हैं। नहीं, कोई एक काम बताओ। नहीं, एक काम क्या, अब जो ये रोड बनाए मोतीपुर चौराहे से जो ये हाईवे गया हुआ है, फतेहपुर गया हुआ है, बाराबंकी। नहीं, वो नहीं, आप बाढ़ का बताओ। आप 8 नंबर का जो इंटरलॉकिंग वगैरह था जो लगा है वो तो है मौजूद है। तो ये अभी का नहीं, हम पिछले 3 साल का पूछ रहे हैं। आप 3 साल से हो ना यहाँ? जी। 3 साल का बताओ। अभी जो हमारे सामने बना था तो आप आए उस रोड से तो सरिया बाहर दिख रही, RCC जो पड़ी हुई थी। आप गेट के, हाँ, बाबा गेट से जब आप अंदर आए होंगे। कितने साल से रोड पड़ी होगी लगभग? जी। ये कोई है ऐसा जो परमानेंट बता सके कि कितने वर्षों से रोड उसी तरह से पड़ी हुई है? कम से कम करीब 15 साल पहले बनी थी वो। नहीं, ये जो जर्जर स्थिति में पड़ी है कि RCC बनी, सरिया बाहर निकली हुई है। 5 साल हो गए इसको, पूरा 5 साल हो गए इंतजार करते करते। 5 साल से सड़क पड़ी है और उसकी कोई सुधरने वाला नहीं है। ना आपका वार्ड मेंबर, ना आपका नगर पालिका अध्यक्ष, ना गाँव के निवासी। वार्ड मेंबर कहाँ सड़क बनाएगा? वहाँ का बहुत सारे सवाल हैं। वार्ड मेंबर अपनी बात कहेगा, बात उसकी। ऐसा नहीं है कि वार्ड के निवासी अपनी समस्या को लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष से या नगर पालिका
जाते हैं और वो अपने सभासद से या जो वार्ड मेंबर उससे नहीं मिलते हैं। सिर्फ इनसे ही नहीं, तमाम और लोगों से जो जैक लगता है कि भाई वो फलाने हमारे जो विधायक जी हैं उनसे हम कहलवा दें तो शायद हमारा काम हो जाए, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनका काम उस तरह से नहीं हो पाया जैसे काम उनका होना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा उस तरफ घुमाएं। तो अब भागिए मत, अब जितना यहाँ से भागेंगे तो ज़िंदगी में भागते ही रहेंगे आप। ये समय है आगे आने का और इससे भागना नहीं है। मैं जो युवा साथी हैं इसमें तमाम ऐसे होंगे जो वोटर भी हैं जो इस बार वोट करेंगे। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या सुंदौली वार्ड जिसमें आपका बेहटी वार्ड भी सम्मिलित है इसमें उस तरह से काम हुआ जैसे होना चाहिए था? आप कुछ कहना चाहिए? जी नहीं, ऐसा काम कोई नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हुआ? अरे कोई तो काम हुआ होगा। कुछ काम हुए हैं। क्या हुआ है? बहुत से छोटे छोटे काम हुए हैं। ये छोटे काम है, कोई एक काम आप गिनवा दो। लाइटें लग गई, रोड पे लगी हुई है। अच्छा, लाइटें लग गई। एक अभी मैंने अभी एक सज्जन चर्चा कर रहे थे, मैं सुना कि वो कह रहे थे कि पिछले जो उनका एक कार्यकाल ऐसा था जिसमें जनरेटर चला करके वो लाइटें जलती थी। बिजली मान लीजिए चली जाती थी तो उसमें ऐसी स्थिति बनती थी कि जनरेटर चलता था, उनको जो है बिजली मिलती थी और लाइटें जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो जलती थी। ऐसा क्या था कि था ऐसा कि नहीं था? जी पहले था। अब क्यों नहीं? 5 साल पहले था, जनरेटर जो है चलता था लाइट जाने पे। फिर उसके बाद अब नहीं चल रहा है ऐसा, काफ़ी सालों से नहीं चल रहा। आप क्या करते हैं? जी इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे आपकी दुकान है? जी हमारा फील्ड का काम होता है बाहर। अच्छा। कहीं भी। तो मतलब ज़्यादातर आप घर से बाहर ही रहते होंगे? जी। रात में घर आते हैं? शाम को आ जाते हैं। जी। तो जब दिन भर आप बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक बात ये होती है, जो रोजी रोटी की बात होती है, तो ऐसे में तमाम जो मूलभूत ज़रूरतें कि भाई सफाई हुई कि नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं दब जाती हैं। आदमी सोचता है कि मैं सुबह उठूँगा अपने काम पे जाऊँगा और भाई हमको पैसा कमाना है, इन सब पचड़ों में कौन फंसेगा, ये मेरा काम नहीं। हमने जिनको चुन लिया, हमने जिनको वोट दे दिया कि भाई फलाना आदमी हमारे दरवाजे पे आया 5 साल में, जैसे अभी आ रहे होंगे, एक जमघट लगता है ना कि वो लाइन से आ रहे हैं, एक प्रत्याशी आ गए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए और सब अलग अलग वादे कर रहे हैं कि अगले 5 साल में तो भैया मैं बिहेव कर दूंगा और आप देखना। तो आपने एक वार्ड मेंबर चुन करके भेजा या नगर पालिका अध्यक्ष चुन के, ये उसका काम है। जी। आपने उम्मीद जताई, लेकिन मिला क्या आपको? कुछ नहीं। आपका नाम? हसीब अहमद। हसीब जी, आप क्या करते हैं? मैं फ्रिज ऐसी रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, आप भी इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आप भी ज़्यादातर बाहर ही रहते होंगे। हाँ। लेकिन क्या आप ऐसी उम्मीदें आपने बना रखी थी, आपकी उम्मीदें थी कि नगर पालिका में इस तरह से काम हो, क्या वो हो पाया? चाहे वो आपकी सड़क हो, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर हो, पेयजल हो, क्या जिस तरीके से काम होना चाहिए? मैं अभी दिखा रहा हूँ आपके सामने नाली, मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने जो नाला है इसको दिखाएं, इसकी क्या स्थिति है? ये इसी कीड़े इसमें जो है वो साफ आप देख सकते हैं। भैया जरा हटना, आप कीड़े इसमें साफ देख लीजिए। और ज़्यादा अगर आपको कीड़े गिनना है तो आप दिन में आइए, दिन में आप आइए और बाकायदा एक एक पॉइंट करके आप कीड़े गिन लीजिए कि भाई इतने कीड़े इतनी जगह में हैं। ये स्थिति है जहां हम रिपोर्टिंग अभी इस समय कर रहे हैं, हम जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति है। आप पीपल के ठीक पीछे वहाँ भी दिखाइए कि वहाँ भी कूड़े की क्या स्थिति है। इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ हफ्तों तक नगर पालिका से कोई ऐसा वाहन नहीं आता होगा जो उस कूड़े को उठाता हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है। या मैं सवाल ना पूछा जाए, अरे कहेंगे अरे कहाँ कितने सवाल पूछोगे भैया, सब पूछ तो चुके, अब कोई नहीं बचा। एक और एक से और पूछ लेते हैं। आप तो बोल चुके, कोई बचा ही नहीं, सब भाग गए। ये जो आज आप भाग रहे हैं, ये अपनी समस्याओं से आप भाग रहे हैं। जो आपकी समस्याएं हैं ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी जब तक आप भागते रहेंगे। जनसंवाद न्यूज़ टुडे की तरफ से एक ऐसी पहल है जिसमें हम गांव-गांव जा कर के ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है। जो पिछले 5 साल बीते हुए हैं
उन बीते हुए 5 सालों में जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से काम करना चाहिए था, क्या उस तरह से काम किया? विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सच में अगर सही मायनों में विकास हुआ है तो फिर जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है, इसकी बात होती है। जनता के सीधे सवाल हम पहुंचाते हैं जनप्रतिनिधियों तक कि देखिए जो आपने पिछले 5 सालों में किया है उसकी रिपोर्ट ये है, और जनता आपसे ये उम्मीद कर रही थी कि आप इस तरह से काम करेंगे, लेकिन आपने वैसे काम नहीं किया। गंदी पड़ी नालियाँ, गंदी सड़कें, जर्जर सड़कें, तमाम ऐसी समस्याएं जिनसे जो वार्ड के निवासी हैं, आम जनमानस है, वो उनको फेस करते हुए डेली अपने अपने काम पर जाता है और फिर शाम को लौट करके आता है। जब शाम को लौट करके आता है तो ये उम्मीद करता है कि शायद ये जिस सड़क पर वो निकल रहा है, उस सड़क पर जो आरसीसी बनी थी, आज उस सड़क पर निकलिए तो वहाँ सरिया निकली हुई हैं, बहुत ख़राब स्थिति है। वो इस उम्मीद में जब सुबह उठता है और जब निकलता है तो सोचता है शायद आज ये सड़क बन जाए, लेकिन पिछले 5 वर्षों से वो सड़क वैसी की वैसी ही पड़ी है, उसकी सुध कोई लेने वाला नहीं। नालियाँ खुली पड़ी हैं, अभी मैं दिखा चुका हूँ। डेंगू की क्या स्थिति है ये सब जान रहे हैं। केवल फॉर्मेलिटी के लिए फॉगिंग हो रही है, गाड़ियाँ इधर से निकल गई उधर, उधर से निकल गई इधर। क्या हो गया? फॉगिंग हो गई भैया आपके गांव में। ये वहाँ से फ़ोटो खींच गया, ये हो गया। एक अभी हमारे सज्जन संजय जी बता रहे थे कि विकास सिर्फ और सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया पर है कि आज फलाने के वहाँ ये हुआ, आज फलाने के वहाँ ये हुआ, ये है विकास। चापलूसी करिए, बटरिंग करिए आप, और यही है विकास। जन संवाद की चौथी कड़ी में हम थे वार्ड सुंदौली में। इस सुंदौली वार्ड से जुड़ा एक और गांव है बेहटी, जहां हम हमारी तीसरी कड़ी में हम जनसंवाद कर चुके हैं। हमारे साथ तमाम गांव के लोग जुड़े, इस वार्ड के लोग जुड़े। हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अपना समय निकाला। जाड़े में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अभी आप अलाव जला दीजिए तो पता है क्या होगा? अलाव जलाने के बाद आपको आदमी ढूंढना नहीं पड़ेगा, 4 आदमी ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? अब एक चुनावी मौसम है, तो चुनावी मौसम में क्या होगा? भैया फलाने जीत रहे हैं, भैया फलाने जीत रहे हैं, वो चर्चा होगी। हम कोशिश करेंगे कि जब इस गांव में या इस वार्ड में जब अलाव जलेगा तो हम चुपके से कई सामना जो है माइक को कैमरा लेकर के आएंगे और तब रिकॉर्ड करेंगे, तब देखते हैं क्या चलता है। जोर किसका है? जोर किसी का नहीं, जोर सिर्फ जनता का है और जनता का ही जोर चलता है। अगले 5 साल कैसे होंगे, कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन कैंडिडेट जीत करके आएगा, जीतेगा, वो आप सबकी वोट से ही जीत करके नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर चुना जाएगा। चाहे वो आपका वार्ड मेंबर हो, वो भी आपकी वोट से ही चुना जाएगा। जनसंवाद की चौथी कड़ी में हम आए थे वार्ड सुंदौली में, जहाँ की हमने जन समस्याएँ जानी। गाँव वार्ड के निवासियों ने तमाम अपनी समस्याएँ रखी, ये भी बताया कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसी तरह जनसंवाद की अगली कड़ी में हम किसी और वार्ड पहुंचेंगे और जानेंगे लोगों की समस्याओं के साथ। मैं आंजनेय आशीष, कैमरामैन शशांक शेखर के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे।